हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको एक सिंपल न्यूमेरिकल कराऊंगा, स्टेप्ड पोस्ट। एक स्टेप्ड पोस्ट है, इस तरह का स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में यूज़ होता है, ठीक है। तो इस पे ये लोडिंग हो रही है, ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है और ये ऐसे रखा हुआ है। तो इस पे इस तरह की लोडिंग हो रही है, यहाँ पे W1, यहाँ पे W2, ठीक है। इस वाले ऑब्जेक्ट का डायमीटर 30 mm है और इस वाले ऑब्जेक्ट का डायमीटर 50 mm है। क्लियर। तो ये एक स्टेप्ड पोस्ट बोला इसको। स्टेप्ड मीन्स स्टेप की फॉर्म में बना हुआ है। एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया, दो स्टेप्स हो गए, ठीक है। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, लेकिन इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखनी है जो मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और सिंपल नॉर्मल लोडिंग के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। इसके बाद आपको नॉर्मल शीयर लोडिंग के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करा दूंगा, तो जिससे आपकी चीज़ें थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है हमको, फॉर्मूलेज। उसके बाद आएंगे अपन शीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं है। ये स्टेप्ड पोस्ट है, तो यहाँ पे क्या है, एक वर्टिकल लोड लग रहा है, W1 इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन इज अप्लाइड एट द टॉप। W1 इज इक्वल टू कितना है, यह है 12 किलो न्यूटन, जो कहां पे लग रहा है, इसके टॉप पे लग रहा है, इस स्टेप्ड पोस्ट के, ठीक है। एन एडिशनल लोड W2 इज यूनिफॉर्मली अप्लाइड अराउंड द शेल्फ एट B। एक यूनिफॉर्म W2 लोड अप्लाई हो रहा है इस पे यूनिफॉर्मली, मतलब हर जगह इस पे बराबर अप्लाई हो रहा है W2 इस सेकंड वाले पोस्ट पे, B पॉइंट पर, ये B इस शेल्फ पे, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है फाइंड द नॉर्मल स्ट्रेस इन द अपर पार्ट ऑफ द पोस्ट। मतलब अपर पार्ट जो है पोस्ट का, उस पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा। तो हमें पता है कि इस पे जो ये लोड है, ये नॉर्मल लोड है, क्योंकि ये इसका क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये नॉर्मल लोड है, तो नॉर्मल लोड क्या करेगा, ये W1, ये नॉर्मल स्ट्रेस कॉज करेगा। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस उस पे कितना हो जाएगा, सिंपल लोड बाई एरिया, ठीक है। लोड कितना है, तो पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, एरिया अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एरिया हम दोनों का निकाल लेते हैं। अब क्रॉस सेक्शन कैसा उनका, सर्क्यूलर। तो एरिया कितना होगा, अपर पोस्ट का एरिया कितना होगा, जिसका 30 mm डायामीटर है, π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो कितना हो गया, π/4 और डी कितना है 30 का स्क्वायर। तो अपर पोस्ट का एरिया कितना आया, यहां लिख देता हूं मैं, एरिया अपर पोस्ट कितना आया, इसको पाई की टर्म्स में ही रहने देंगे अपन। यह आएगा 225 पाई mm स्क्वायर, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट निकालेंगे एरिया लोअर पोस्ट का। क्लियर। तो लोअर पोस्ट का एरिया कितना होगा, π/4 अगेन डी स्क्वायर, क्योंकि इसका भी सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन है। तो π/4 और डी कितना है 50 का स्क्वायर। तो ये भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 625 पाई mm स्क्वायर। पाई में इसलिए रख रहे हैं कि आगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन ईजी हो जाएगी। तो ये आएगा 625 पाई mm स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, एरिया किसका, अपर पोस्ट और लोअर पोस्ट का एरिया निकाल लिया, जो कि सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन के हैं। क्लियर है। अब हम आ जाएंगे स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस कितना होगा, स्ट्रेस इन द अपर पोस्ट। अपर पोस्ट में स्ट्रेस कितना होगा, नॉर्मल स्ट्रेस, सिंपल लोड बाई एरिया। लोड कितना है W1 और एरिया उसका A अपर। तो W1 कितना होगा 12 किलो न्यूटन है, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय एरिया कितना है अपर पोस्ट का 225 पाई mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस आ गया। इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितनी आ रही है, सॉल्व कर लेना तुम। 16.98 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आ गया नॉर्मल स्ट्रेस अपर पोस्ट पे। तो यहाँ लिख देते हैं अपन कि ये स्ट्रेस कितना आ रहा है, इस पे स्ट्रेस कितना आ रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस 16.98 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया सॉल्व। जो फर्स्ट पार्ट ये पूछ रहा था, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा था कि स्ट्रेस फाइंड करो किसमें, अपर पोस्ट में, नॉर्मल स्ट्रेस, वो हमने निकाल लिया, कितना आया, ठीक है, वो आ गया हमारा 16.98 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर। अब सेकेंड पार्ट देखो,
इफ इट इज डिजायर्ड, ये वाला पार्ट तो सिंपल था, ठीक है। इफ इट इज डिजायर्ड दैट द स्ट्रेसेस इन द अपर एंड लोअर पार्ट्स शुड बी द सेम, फाइंड द लोड W2। अब वो कह रहा है कि अगर अपर और लोअर पार्ट में सेम स्ट्रेसेस हो जाएं दोनों में, तो W2 लोड हमें फाइंड करना है कि कितना लोड एक्ट करेगा इस पे जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है, ये भी नॉर्मल लोड, ठीक है, समझ में आया। इन दोनों में स्ट्रेस बराबर हो जाएगा तो W2 लोड कितना एक्ट करेगा। तो इसमें एक मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, और ये गेट में 1 मार्क में उठा सकता है प्रॉब्लम, ठीक है, और भी एग्जाम्स में बेसिक्स में पूछ सकता है ये। इसमें एक जल्दी में एक गलती करते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो दोनों में स्ट्रेसेस क्या हो जाए, इक्वल, दोनों पार्ट्स में स्ट्रेसेस इक्वल हो जाए तो W2 फाइंड करना है। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा रब कर देता हूँ, ठीक है, हमने पढ़ तो लिया ये प्रॉब्लम। तो अपर पार्ट में स्ट्रेस कितना है, अपर पोस्ट में जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस वही क्या होना चाहिए लोअर पोस्ट में। दोनों को क्या करना है, बराबर करना है, तो दोनों के स्ट्रेस को हमको इक्वल करना है। तो अपर पोस्ट में तो स्ट्रेस हमने निकाल लिया था, कितना था, लोड बाई एरिया, और लोड कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा 12,000, 12 किलो न्यूटन, और एरिया 225 पाई। क्लियर, ये न्यूटन और ये mm स्क्वायर। ये किसके बराबर होना चाहिए, लोअर पार्ट में कितना स्ट्रेस होगा। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, उसने फर्स्ट पार्ट इसलिए निकलवाया कि तुम सेकंड में मिस्टेक करो। तो क्या मिस्टेक करेंगे, सेकंड पार्ट में स्ट्रेस लिख देंगे W2 बाई इसका एरिया। सेकंड पार्ट में स्ट्रेस कुछ स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं मैं, सबके लिए नहीं। वो क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में स्ट्रेस लिख देंगे W2 बाई इसका एरिया पाई बाई 4d स्क्वायर ये रहा, और W2 ये रहा, यहाँ रख देंगे तो यहाँ से W2 आ जाएगा। दैट इज रॉन्ग, गलत, इसीलिए क्वेश्चन कराया है, ठीक है कुछ नहीं इस प्रॉब्लम में। लेकिन ये जो सिली मिस्टेक्स हैं इनको दूर करने के लिए इस तरह के अप्रोच सिखा रहा हूं तुमको, तुम्हारी साइकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब इस वाले पे इसका भी तो लोड आ रहा है भाई, एक तो उसने कह दिया W2 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब इस पोस्ट का लोड भी तो इसके ऊपर आ रहा है, तो इस W2 में इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा 12 किलो न्यूटन को। तो आया समझ में, तो टोटल लोड कितना हो गया, W2 में कितना ऐड करेंगे हम 12 किलो न्यूटन को किस में रखेंगे, न्यूटन में, क्योंकि सारी एक कैलकुलेशन न्यूटन में चल रही है, ठीक है। और लोअर पोस्ट का एरिया रख देंगे जो कितना है 625 पाई mm स्क्वायर, और ये न्यूटन, ठीक है। अब यहां से हमें सिंप्लीफाई करके क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो कितना आ जाएगा, यहां से हम लिख देते हैं W2 इज इक्वल टू, वो कैलकुलेशन आप करते रहना, ये आएगा आंसर। मतलब ये कितना हो गया, ये अराउंड 21 किलो न्यूटन हो गया, ठीक है। तो टोटल लोड W2 की वैल्यू कितनी आ गई, 21 किलो न्यूटन। दिस इज द आंसर। काफी सिंपल प्रॉब्लम थी, समझ में आया। अब इसके बाद एक प्रॉब्लम आपको कराऊंगा मैं पंचिंग ऑपरेशन पे, ठीक है, वहां पे शीयर भी आता है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि शीयर एरिया कैसे सेलेक्ट करना है और शीयरिंग एक्चुअल में है क्या। तो नॉर्मल और शीयर लोड पे कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल हैं ये जो अपन कर रहे हैं अभी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।